एक जनवरी की बात है। मैं ग्राम बारदा का निवासी हूँ। मेरे गांव से 2 किलोमीटर आगे भागवत कथा चल रही थी। जो भागवत कथा की 1 तारीख को जल यात्रा निकलनी थी। हम लोग उसी जल यात्रा में गए थे। हम 5-6 दोस्त थे। जल यात्रा समाप्त हुई, हम लोग वापस घर जा रहे थे। तो भूपेंद्र सिंह एवं लखन सिंह की क्रेशर वहाँ पे अवैध रूप से चल रही है। जो मुख्यमंत्री मार्ग है उस पे इन लोगों ने अवैध रूप से इस पे ढंगी लगा रखा है, गिट्टी बजरी एवं इस पे हम लोग मतलब गाँव वासी जो जाते थे उस पार, तो इस पे से निकल के जाना पड़ता था। तो इन लोगों की वजह से हम जब उस गांव से भागवत कथा में जा रहे थे, तो उस गिट्टी के ढंगेर पे हमें चढ़ना पड़ा रोड पार करने के लिए। उसी वजह से ये हाई टेंशन की लाइन की वजह से हमारा हाथ कटा, और मतलब हाथ कटा, उसमें हाथ टच हो गया। तो वहीं से हम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जो भी हमारे साथ दोस्त वगैरह थे वो लोग पापा बुलाने गए। वहाँ से हम लोग बीना अस्पताल से हमें सागर रेफर किया गया। सागर रेफर में उन्होंने तुरंत कह दिया कि बच्चे का हाथ काटना पड़ेगा, मतलब गंभीर हालत थी। यहाँ से सिर में से फूट के निकल गया, एक ये पैर, मतलब पैर से लेके छाती तक पूरे में छेदे हो गए, फूट के निकल गया करंट। तो सागर से हमें भोपाल रेफर किया गया। भोपाल एम्स में हमारा हाथ कटा। भोपाल एम्स में हमारा हाथ कटा। उसके बाद ऑपरेशन में उन्होंने ये कह दिया अगर आप ये हाथ नहीं काटेंगे तो आगे जाके इसकी जान को भी खतरा होगा। तो मैं इसलिए अभी तक 1 जनवरी की बात है, 5 महीने अभी तक पूरे हो चुके हैं। इस पे ना ही कोई कार्रवाई हुई है, ना ही मतलब पूरे पुलिस मंडल उनसे मिला हुआ है। बीना थाने में ना हमारी 1-2 महीने रिपोर्ट लिखी गई। पापा भूखे प्यासे यहाँ वहाँ घूमते रहे। हमारा इलाज भी, घर के जेवर, घर जायदाद जितनी भी है पूरी गिरवी रख के हमारा इलाज कराया गया है। इसमें ये सुनिश्चित होता है कि आप तो भूपेंद्र सिंह पे और लखन सिंह पे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वो अभी मतलब जो अभी टाइम चल रहा है उस पर, उस टाइम से वो अभी बीना से 14 किलोमीटर 15 खुरई विधानसभा है, खुरई के वो विधायक हैं। इसलिए उन्होंने अपनी दवा प्रेशर डाल के हमारे ऊपर कार्रवाई, और जो हमारे अंशुल भैया हैं, अंशुल परियार खुरई के, उनसे हम लोगों ने मदद मांगी, वो मदद करने आगे आए। और उल्टा जो हमारी मदद कर रहा है उन्हीं के ऊपर वो एफआईआर कर रहे हैं, और उन पे दबाव डालने के लिए उनके पिताजी पे भी एफआईआर हुई है। तो मैं 1 जनवरी की बात है। मैं ग्राम बारदा का निवासी हूँ। मेरे गांव से 2 किलोमीटर आगे भागवत कथा चल रही थी। जो भागवत कथा की 1 तारीख को जल यात्रा निकलनी थी। हम लोग उसी जल यात्रा में गए थे। हम 5-6 दोस्त थे। जल यात्रा समाप्त हुई, हम लोग वापस घर जा रहे थे। तो भूपेंद्र सिंह एवं लखन सिंह की क्रेशर वहाँ पे अवैध रूप से चल रही है। जो मुख्यमंत्री मार्ग है उस पे इन लोगों ने अवैध रूप से इस पे ढंगी लगा रखा है, गिट्टी बजरी एवं इस पे हम लोग मतलब गाँव वासी जो जाते थे उस पार, तो इस पे से निकल के जाना पड़ता था। तो इन लोगों की वजह से हम जब उस गांव से भागवत कथा में जा रहे थे, तो उस गिट्टी के ढंगेर पे हमें चढ़ना पड़ा रोड पार करने के लिए। उसी वजह से ये हाई टेंशन की लाइन की वजह से हमारा हाथ कटा, और मतलब हाथ कटा, उसमें हाथ टच हो गया। तो वहीं से हम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जो भी हमारे साथ दोस्त वगैरह थे वो लोग पापा बुलाने गए। वहाँ से हम लोग बीना अस्पताल से हमें सागर रेफर किया गया। सागर रेफर में उन्होंने तुरंत कह दिया कि बच्चे का हाथ काटना पड़ेगा, मतलब गंभीर हालत थी। यहाँ से सिर में से फूट के निकल गया, एक ये पैर, मतलब पैर से लेके छाती तक पूरे में छेदे हो गए, फूट के निकल गया करंट। तो सागर से हमें भोपाल रेफर किया गया। भोपाल एम्स में हमारा हाथ कटा। भोपाल एम्स में हमारा हाथ कटा। उसके बाद ऑपरेशन में उन्होंने ये कह दिया अगर आप ये हाथ नहीं काटेंगे तो आगे जाके इसकी जान को भी खतरा होगा। तो मैं इसलिए अभी तक 1 जनवरी की बात है, 5 महीने अभी तक पूरे हो चुके हैं। इस पे ना ही कोई कार्रवाई हुई है, ना ही मतलब पूरे पुलिस मंडल उनसे मिला हुआ है। बीना थाने में ना हमारी 1-2 महीने रिपोर्ट लिखी गई। पापा भूखे प्यासे यहाँ वहाँ घूमते रहे। हमारा इलाज भी, घर के जेवर, घर जायदाद जितनी भी है पूरी गिरवी रख के हमारा इलाज कराया गया है। इसमें ये सुनिश्चित होता है कि आप तो भूपेंद्र सिंह पे और लखन सिंह पे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वो अभी मतलब जो अभी टाइम चल रहा है उस टाइम से वो अभी
बीना बीना से 14 किलोमीटर 15 खुरई विधानसभा है, खुरई के वो विधायक हैं, इसलिए उन्हें अपनी दबाव प्रेशर डाल के हमारे ऊपर कार्रवाई, और जो हमारे अंशुल भैया हैं, अंशुल परियार खुरई के, उनसे हम लोग ने मदद मांगी, वो मदद करने आगे आए, और उल्टा जो हमारी मदद कर रहा है उन्हीं के ऊपर वो FIR कर रहे हैं, और उन पे दबाव डालने के लिए उनके पिताजी पे भी FIR हुई है। तो मैं भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले और उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो।